हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SBT चेला। पिछले वीडियो में हमने पार्ट बाय पार्ट यूनिट फर्स्ट को कवर किया था। इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के समरी को देखेंगे कंप्लीट। तो फंडामेंटल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा जो होता है इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ETC। और कम्युनिकेशन जो होता है दो या दो से अधिक आदमियों या डिवाइसों के बीच में वार्तालाप को ही कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें डाटा का ट्रांसफ़र होता है। तो डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइस बाय सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर केबल। डाटा कम्युनिकेशन जो होता है ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से दो डिवाइस के बीच डाटा का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना ही डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। और वो माध्यम वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। In other words, data communication is electronic transmission of information or data that exchange between two devices by some form of transmission medium such as wire cable। फिगर में आप देख सकते हैं कि सेंडर से रिसीवर तक डाटा का शेयर हो रहा है, मैसेज का शेयर हो रहा है, बीच में माध्यम लगा हुआ है और प्रोटोकॉल लागू है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। फर्स्ट, डिलीवरी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, यानी कि जिसको हम सेंड कर रहे हैं मैसेज वही रिसीव करेगा, स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी सिस्टम को सही डेस्टिनेशन पर डाटा को पहुंचाना चाहिए। एक्यूरेसी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा एक्यूरेटली। सिस्टम को सही तरीके से, सही ढंग से डिलीवर करना चाहिए डाटा को। यही डाटा ट्रांसमिशन में चेंज हुआ तो वह उपयोगी नहीं रहेगा, जो भेजे हैं वही रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। टाइमलाइन। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा इन अ टाइमली मैनर। सिस्टम को रिसीवर तक समय पर डाटा डिलीवर करना चाहिए, मतलब जैसे ही हम डाटा प्रोड्यूस करेंगे वैसे ही रिसीवर तक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बिना किसी समय लगाए, नहीं तो डाटा बेकार हो सकता है। जिटर रिफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अरेबल टाइम। जिटर एक प्रकार का वेरिएशन होता है डाटा ट्रांसफ़र का टाइम अरेबल या टाइम फ्रेम में डिले नहीं होनी चाहिए, यानी डाटा पहुंचने का समय पैटर्न जो है एकदम करेक्ट होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ 5 components. First, message. The message is the information data to be communicated. Popular forms of information include text, number, picture, audio and video. मैसेज जो है एक सूचना है जो सेंड किया जाता है सेंडर टू रिसीवर, और ये मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, ऑडियो, वीडियो, फाइल, फोल्डर, etc. सेंडर। द सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द डाटा मैसेज। सेंडर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो डाटा को सेंड करता है रिसीवर तक। इट कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, टेलीविजन एंड सो ऑन। यह कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन इत्यादि हो सकता है। रिसीवर। द रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज। इट कैन बी अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, टेलीविजन एंड सो ऑन। रिसीवर एक डिवाइस होता है जो सेंड किए हुए डाटा को रिसीव करने का कार्य करता है। ट्रांसमिशन मीडियम। द ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है एक फिजिकल पाथ होता है जो मैसेज सेंडर टू रिसीवर तक मैसेज को ट्रैवल करवाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक्स एंड रेडियो वेव। प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल जो है एक रूल होता है, एक नियमों का ग्रुप है जो डाटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइस। यह कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में एग्रीमेंट प्रदान करता है। टू डिवाइस में बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटेड। विदाउट प्रोटोकॉल के दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। और ये उसका फिगर है। सेंडर मैसेज को सेंड करता है, ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से रिसीवर तक पहुंच रहा है और प्रोटोकॉल इस पर लागू है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। द कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ सिस्टम विच डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में डाटा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इन अदर वर्ड, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। दो डिवाइस या दो कंप्यूटर के बीच में डाटा का एक्सचेंज होना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल,
of communication system include telephone, telegraph, mobile computer, and TV cables. Basic elements of communication system. The major elements of communication are the transmitter of information, channel or medium of communication, and the receiver the information. Transmission modes. Transmission mode refers to the mechanism of transferring of data between two devices connected over a network. नेटवर्क के बीच में कनेक्ट होकर दो डिवाइसों के बीच में डाटा का ट्रांसफर होना ही डाटा ट्रांसमिशन मोड कहलाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मोड. इसे कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड. सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड. सिंप्लेक्स मोड एक द्विदिशीय होता है. इसमें जो सेंडर होता है वो केवल डाटा ही सेंड ही करता है और जो रिसीवर होता है वो डाटा को केवल रिसीव ही करता है. In this type of transmission mode, the data can be transmitted only in one direction at any time, और एक ही समय. This type of communication is unidirectional, in which one host transmits the data and the other host receive it. ये इसका फिगर है. देखने एक ही दिशा में डाटा सेंड हो रहा है, सेंडर टू रिसीवर, और ये unidirectional एक दिशीय होता है. Example of simplex mode are loudspeaker, television, broadcasting television, and remote keyboard and monitor. Disadvantage of simplex mode is unidirectional, so it has no intercommunicate between device. मतलब कि दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं. हाफ डुप्लेक्स मोड. In this type of transmission mode, the data can be transmitted in both the direction but not at the same time. एक ही समय पर दो डिवाइस आपस में ये बात नहीं कर सकते, लेकिन विभिन्न मतलब एक डाटा सेंड कर दिया फिर उसके बाद कुछ वो डाटा मैसेज कर सकता है. Example of half duplex is walkie talkie. Advantage of half duplex mode are both the device can send and receive the data and also can utilize the entire bandwidth of the communication channel during the transmission of data. इसमें एडवांटेज यही है कि दोनों सेंडर और रिसीवर सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. बट डिसएडवांटेज इसका यही है कि when one device is sending the data then another has wait. This causes the delay in sending the data at the right time. यानी कि सही समय पर हम मैसेज को भेज नहीं सकते हैं. अगर एक मैसेज भेज रहा है तो दूसरा को वेट करना पड़ेगा. इसमें समय की देरी हो सकती है. फुल डुप्लेक्स मोड. इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल. दैट इज द डाटा फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन. इसमें डाटा का शेयर जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है और किसी भी समय पर. एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड इज टेलीफोन नेटवर्क. फ़ोन में हम किसी से भी बात करते हैं तो आपस में दोनों एक ही समय पर कुछ भी बोल सकते हैं. ये उसका फिगर है. डायरेक्शन दोनों तरफ है. एडवांटेज ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड. बोथ द स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव द डाटा एट द सेम टाइम. एक ही समय पर दोनों सेंड या रिसीव कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड. सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय होता है. कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल बट वन एट अ टाइम. एक ही बार में एक ही कोई मैसेज करता रहता है, लेकिन ये दोनों दिशा में हो सकता है. कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल. ये दोनों दिशा में हो सकता है किसी भी समय पर. अ डिवाइस कैन ओनली सेंड द डाटा बट कैन नॉट रिसीव इट और इट कैन ओनली रिसीव द डाटा बट कैन नॉट सेंड. यदि सेंड कर रहा है तो केवल सेंड ही करेगा, रिसीव नहीं करेगा. और यदि रिसीव कर रहा है अनदर डिवाइस तो वो केवल रिसीव ही करेगा, सेंड नहीं करेगा. हाफ डुप्लेक्स. बोथ द डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव द डाटा बट ओनली एट अ टाइम. एक समय पर कोई एक सेंड कर सकता है और अगले समय पर कोई एक रिसीव कर सकता है और फिर सेंड कर सकता है. बोथ द डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डाटा साइमल्टेनियसली. इसमें किसी भी प्रकार से सेंड और रिसीव हो सकता है. द परफॉर्मेंस ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज बेटर देन द सिंप्लेक्स मोड. द परफॉर्मेंस ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड इज बेटर देन द half duplex mode. The full duplex mode is better performance among half duplex and simplex mode. Example of half duplex mode keyboard monitor. Example of simplex mode is keyboard monitor. Example of half duplex mode walkie talkie. Example of full duplex is telephone network. Signal. When data is sent over physical medium, it needs to first convert in electromagnetic signal. Data itself can be analog, human voice, digital, file in disk. Digital signal are decreased in nature and represent sequence of voltage pulse. Analog signal are continuously waveform in nature and represents by continuous electromagnetic wave. यानी कि एनालॉग सिग्नल में रेडियो वेव फॉर्म में होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है. एग्जांपल टेलीफोन वायर.
चैनल, अ चैनल में बी डिफाइन एज अ पाथ बिटवीन अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। चैनल जो है वो पाथ है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच का। चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपगेशन टाइम, चैनल नॉइज, चैनल बैंडविड्थ, चैनल कैपेसिटी। ट्रांसमिशन टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड ट्रांसमिटिंग अ मैसेज थ्रू द चैनल। ये समय चैनल के माध्यम से संदेश को प्रवाहित करने का लिए आवश्यक होता है। प्रोपगेशन टाइम, प्रचार समय, यानी नाम से ही प्रचार करना, तो इट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम नीडेड फॉर इंफॉर्मेशन टू प्रोपगेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू द चैनल। चैनल नॉइज, इट इज अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल के बीच में अवांछित, अनवांटेड मतलब अवांछित सिग्नल बीच इंटरफेस विद द ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को करप्ट कर देता है, पैरामीटर ऑफ द मैसेज सिग्नल। चैनल बैंडविड्थ, इट मे बी डिफाइंड एज द साइज ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल, इट इज मेजर इन हर्ट्ज। चैनल बैंडविड्थ को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। चैनल कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम, यह इंफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम का अमाउंट होता है। द मैसेज ट्रांसमिटेड में बी आइदर सिमिलर और डिफरेंट, इट इज यूजुअली मेजर्ड इन बिट पर सेकेंड, यह बिट पर सेकेंड में मापा जाता है। डाटा ट्रांसमीटर, इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन टू और मोर डिजिटल डिवाइस। यह एक प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक डाटा को डिजिटल डिवाइस, दो या दो से अधिक डिजिटल उपकरण को भेजने का कार्य किया जाता है। डाटा ट्रांसमिशन दो प्रकार का होता है, पैरेलल और सीरियल। सीरियल दो प्रकार का होता है, सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, डाटा को किसी बिट्स को एक साथ ही समय पर अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिटिंग बिट बाय बिट parallelly at a time data is being sent, each line carries one bit, 8 bits are sent together. Example of data transmission between computer and printer. Disadvantage, handling many bytes is difficult. Advantage, fast data transmission, time required is only one cycle for data transmission. Serial data transmission, all bits of data are transmitted one after other in a single wire. डाटा बिट्स को एक ही क्रम में ट्रांसमिट किया जाता है, इसमें सेंडर टू रिसीवर एक कम्युनिकेशन लाइन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर या टेलीफोन। एडवांटेज, नो बाइट्स आर लेस, सो लेस कॉम्प्लेक्सिटी। डिसएडवांटेज, डाटा ट्रांसमिशन नोड इज स्लो। डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन सेंड्स मल्टीपल डाटा बिट एट द सेम टाइम ऑन मल्टीपल चैनल। Serial data transmission send data bit one after other over a single channel. Separate lines are used for transmitting each group of bits. Just one line is used for transmission. It is expensive. It is cheaper than parallel data transmission. This transmission is suitable for short distance. This transmission is suitable for long distance. अब synchronous data transmission. Data is transferred in the form of block. डाटा जो ट्रांसफर होता है वो ब्लॉक के रूप में किया जाता है। तो सिंपल सी जान लेते हैं, इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज नहीं किया जाता है। ग्रुप ऑफ डाटा को एक ब्लॉक में भेजा जाता है, प्रत्येक ब्लॉक में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। क्लॉक का उपयोग किया जाता है, क्लॉक का यूज बिट्स भेजने के टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फास्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होता है क्योंकि डाटा शेयर करने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप बिट का उपयोग नहीं किया जाता है। बाइट आर ट्रांसमिटेड एज ब्लॉक कंटिन्यूसली, नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज, और ये उपयोग जैसे ही नहीं करते हैं तो इसका स्पीड हाई हो जाता है। क्लॉक पल्स इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डाटा, डाटा सिग्नल इज यूज्ड, टाइमिंग सिग्नल इज यूज्ड। फास्टेस्ट मेथड, नो गैप बिटवीन डाटा, ब्लॉक ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। एग्जांपल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, चैट मैसेज। अब है एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। एक समय में एक ही कैरेक्टर को भेज सकते हैं। इसमें स्टार्ट या तथा स्टॉप बिट का यूज डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है और यह कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता है। ब्लॉक ऑफ डाटा इज सेंट एट अ रेगुलर इंटरवल, गैप एग्जिट, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि इसमें गैप होता है। नो क्लॉक पल्स इज यूज्ड बट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज्ड, इसमें क्लॉक पल्स का उपयोग नहीं किया जाता है। डाटा सिग्नल इज यूज्ड, इट रिक्वायर्स पैरेलल बिट बिफोर डाटा ट्रांसमिशन, पैरेलल बिट, स्टार्ट टू स्टॉप बिट। बिट बाय बिट ट्रांसमिशन, इसमें बिट बाय बिट ट्रांसमिशन होता है, ब्लॉक का उपयोग नहीं होता है। लो ट्रांसमिशन रेट, इसका ट्रांसमिशन रेट लो होता है। टाइम इंटरवल इज रेगुलर और रैंडम। एग्जांपल, लेटर ईमेल।
Note: data transfer rate. The speed of data transfer or received over transmission channel measured per unit time is called data transfer rate. The smallest unit of measurement is bit per second. 1 bps means 1 bit, 0 or 1 of data is transferred in 1 second. Transmission channel may be analog or digital. Analog channel transmit data using analog signal, while digital channel transmit data using digital signal. Protocol. A protocol is a set of rules that governs data communication. A protocol defines what is communicated, how it is communicated, and when it is communicated. The key elements of protocol are syntax, semantics and timing. थैंक यू। ये कंप्लीट यूनिट फर्स्ट का समरी था। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और शेयर करो अपने दोस्तों में। आई होप समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो नोट्स बनाने में भी हेल्प हो जाए। थैंक यू। मिलते हैं यूनिट 2 में। बाय।